नमस्कार। आज हम +2 की हिंदी की पुस्तक अंतरा में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के संकलित निबंधों पे चर्चा कर लेते हैं। आज हम सिर्फ एक ही निबंध पे चर्चा करेंगे और वह है बालक बच गया। सुमिरनी के मन के शीर्षक से इसमें 3 निबंध दिए गए हैं। पहला है बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। आज का हमारा विषय है बालक बच गया। पहले तो हम इस शीर्षक पे ही चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सुमिरने के मन के है क्या। सुमिरने जो शब्द है वो स्मरण शब्द से आया है। स्मरण, सुमिरन, सिमरन। ठीक है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। स्मरण जो है संस्कृतनिष्ठ शब्द है और हम जुबान की आसानी के लिए उन शब्दों को थोड़ा अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, क्षेत्र के हिसाब से ढाल लेते हैं। सिमरन तो आपने नाम बहुत सुना होगा। अब सिमरन नाम असल में निकला कहाँ से है? स्मरण से, सुमिरन से। सुमिरन अक्सर कह दिया जाता है भगवान के स्मरण को। सुमिरन के मन के जो आप माला फेरते हैं ना, राम 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 करके, तो वो जो माला है उसके जो मन के हैं उन्हें कहा गया है सुमिरन के मन के। ठीक है, स्पष्ट है ये बात। तो अपनी स्मरण शक्ति के आधार पे जैसे संस्मरण कह देते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने 3 छोटे छोटे निबंध उस स्मरण के आधार पर लिखे हैं, सुमिरन के आधार पर लिखे हैं। इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल सी उन्होंने यथार्थवादी बातें की हैं अपने निबंधों में। तो पहला हमारा जो है बालक बच गया निबंध, इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? इसका मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। अब ये बहुत विद्वान थे, मैं इनके परिचय में आपको बता चुकी हूँ ये बात कि इनकी विद्वत्ता इतनी ज़्यादा थी कि अपने लेखन में इनके कई बार क्लिष्टता आ जाती है। यानी वो उद्धरण देते हैं, प्रसंग देते हैं, जगह जगह से अनेक ग्रंथों से उदाहरण लेके देते हैं और वो उदाहरण आप तभी समझ पाएंगे जब आपको उन ग्रंथों का ज्ञान होगा, जब आपने उन ग्रंथों को पढ़ रखा होगा, तभी आप उनको आसानी से समझ सकेंगे। तो ये प्रबुद्ध पाठकों के लिए इनका अधिकतर लेखन हुआ है। तो ये बात आपको देखो सुमिरन के मन के में भी स्पष्ट हो जाएगी और पहले निबंध से ही स्पष्ट हो जाएगी ये बात आपको। तो चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा का जो मूल प्रतिपाद्य वो सही ग्रहण, शिक्षा की उम्र क्या है, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। और लेखक क्या मानते हैं कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, न कि शिक्षा के लिए मनुष्य को। यानी आदमी के लिए शिक्षा बनी है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे ग्रंथ उसके सामने रख दिए, नन्हे बच्चे के सामने, और फिर उसको ज़बरदस्ती उनका पाठ करवा रहे हैं। नहीं, बच्चे के बाल बुद्धि के हिसाब से आप उसको धीरे धीरे शिक्षा दें, उसके मानस का विकास करें ताकि वो स्वयं उन चीज़ों को समझ सके। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं ये इसमें? और मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। ये कोविड के समय के लिए भी कितना उपयुक्त है। देखिए कब की ये बातें क्या कह जाते हैं और अमर होके रह जाती हैं कि मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पे शिक्षित भी किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए। तो ये देख लेते हैं हम इसमें बालक बच गया। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, छोटा सा है, बहुत बड़ा ये अनुच्छेद नहीं है। मैं इसे पढ़ती हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैंने आपको पहले ही बताया सुमिरन के मन के, अपने स्मरण के आधार पर ये बातें लिख रहे हैं। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, मैं भी वहां बुलाया गया था। गुलेरी जी अपने लिए कह रहे हैं। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश के मिस्टर हादी के
नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी के स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया, मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक की मांग करता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंग का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम स्वभाव और भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इतना ही है यह निबंध जो है। बालक बच गया। बहुत सार्थक बातें हैं इसमें, चलो इन पे चर्चा कर लेते हैं। अब पाठशाला का वार्षिकोत्सव है। सभी बच्चे इसकी कल्पना कर सकते हैं, सभी लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एनुअल डे है और उसमें क्या है, प्रधानाध्यापक का एकमात्र पुत्र है और उसकी एग्जीबिशन लगाई जा रही है, प्रदर्शनी की स्टॉल लगा है जी, और आपने अपनी बेस्ट चीज़ की नुमाइश उस पर कर रखी है। तो बिल्कुल उस तरह से उस बालक को प्रदर्शनी के एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मेधावी बालक है तो उसको क्या दिखाया जा रहा है, सब लोग जितने भी वहाँ पे आए हैं। अब बालक का देखिए ये बिंब होता है, चित्र बिंब, कि आप बोलते जा रहे हैं, शब्द चित्र है, आप बोलते जा रहे हैं और आपकी आंखों के सामने एक चित्र उभरता चला जा रहा है। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, यानी पढ़ाई का दबाव है बच्चे पे, दिन रात पढ़ता रहता है, कुपोषित है, बाहर जाके वो खेलता नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उस चीज़ का चित्रण किया गया है। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी कि संस्कारी बालक है, बड़ों के सामने नज़र उठा के बात नहीं करता है। और उसकी परीक्षा ली जा रही है क्योंकि वो मेधावी है। सभी लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका उत्तर दे रहा है। कोई पूछ रहा है कि धर्म के 10 लक्षण बताओ, तो वो 10 लक्षण बता गया था। धर्म की उसको कितनी शिक्षा है, 9 रसों का उदाहरण दे गया। नवरस किसी ने पूछा कि कौन कौन से नवरस हैं। पानी, कोई विज्ञान का अध्यापक होगा, उसने विज्ञान का सवाल कर दिया कि मछलियाँ जो हैं जमे हुए पानी के भीतर भी कैसे रह लेती हैं, कि झीलें जम जाती हैं, बर्फ़ जम जाती है उन पर, लेकिन मछलियां फिर भी उसके अंदर जीवित रहती हैं। आप लोग सर्च करना इस प्रश्न को गूगल में। अभी हम बहुत गहराई में नहीं जा सकते, वक्त की हमारे पास पाबंदी है थोड़ी सी, कि जमे हुए पानी के नीचे मछलियां किस तरह से जीवित रह जाती हैं। तो पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया सबको। फिर किसी ने चंद्र ग्रहण के बारे में पूछा तो चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी उसने दे दिया। अब कोई दार्शनिक महोदय होंगे वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि अभाव को पदार्थ माना जाए कि न माना जाए। अब ये बहुत
गहरे दर्शन का प्रश्न है। किसी बालक के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ना आपको मालूम होगा, बहुत रेयर कोई हो सकता है जिसको इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो कि पदार्थ को अभाव को पदार्थ माना जाए न माना जाए। अब यहाँ पे देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये बात आ जाती है कि वो जो उदाहरण देते हैं वो कई बार आम पाठक जन नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जहाँ से संदर्भ लिया होता है उन संदर्भ ग्रंथों से आम पाठक जन अनभिज्ञ होते हैं। चलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं और। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ वो बच्चा कह गया। अब ये अभाव को पदार्थ मानने न मानने का सवाल कहाँ आता है? देखिए, हिंदुओं में मुख्य 6 दर्शन माने गए हैं। दर्शन यानी फिलॉसफी, ठीक है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, नोट कर लें आप, काम आने वाला है आपके। कपिल मुनि का है सांख्य दर्शन, पतंजलि का है योग दर्शन, आपने बहुत सुना है, बहुत चर्चित है आजकल के ज़माने में। गौतम का न्याय दर्शन, ऋषि कणाद का वैशेषिक दर्शन, जैमिनी का मीमांसा और बदरायण का वेदांत। ठीक है, 6 दर्शन हैं ये हमारे। अब यहाँ पे आता है कणाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन। अब देखिए कितनी गहराई में जा रहे हैं ये गुलेरी जी कि कणाद ऋषि, आप सर्च करेंगे इसे गूगल में, बहुत गहरे में हम जा नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास इस समय इस पाठ को लेकर समय की लिमिटेड समय है हमारे पास में। अच्छा, तो ऋषि कणाद जो थे उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी। उन्होंने बताया कि 6 हमारे पास पदार्थ होते हैं। कौन कौन से 6 पदार्थ हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 पदार्थ हैं, ठीक है। आगे जाके शिवादित्य हुए, इन्होंने 7वें पदार्थ अभाव को भी इसमें जोड़ा। तो अब क्योंकि ये ऋषि कणाद ने नहीं दिया था अभाव पदार्थ की जो बात है, ये इसमें जोड़ा गया शिवादित्य द्वारा। तो इस बच्चे से सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया? कि अभाव को पदार्थ माना जाए न माना जाए। अब देखिए कहाँ से उठा के सवाल उस बच्चे से किया जा रहा है। बालक ने उसका भी जवाब दिया, शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ का मतलब है कि कोई अपनी बात कह रहा है, उसे तर्क दे के आप उसे खंडित कर रहे हैं और फिर अपनी बात को स्थापित कर रहे हैं। तो इस चीज की चर्चा उसने की। फिर आगे उसने क्या किया? इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं का कुर्सीनामा सब सुना गया कि सब कुछ उसको इतिहास की भी पूरी की पूरी जानकारी थी। अब बालक से पूछा गया कि तुम क्या करोगे जीवन में आगे जाके, जैसे सभी बालकों से पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सीखा सिखाया उत्तर उसने दिया है, मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, यानी सारी उम्र, जब तक मेरा जन्म है, जब तक मेरा जीवन है, तब तक मैं लोक सेवा करूंगा। अब नन्हा बालक तो ये बात नहीं कह सकता, उसे सिखाई गई है ये बात, उसके अपने दिमाग की उपज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो बालक है, बाल सुलभ उसकी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है ना। अब सभा जो है इन सब सीखी सिखाई बातें जो वो बता रहा है उसके लिए वाह वाह कर रही है, और पिता जो हैं बहुत उत्साहित हो रहे हैं, गर्वित हो रहे हैं अपने बालक को देख के। एक वृद्ध महाशय बहुत प्रभावित हैं, वो बालक के सर पे हाथ रख के पूछते हैं, बोल बेटा, तू जो इनाम मांगेगा मैं वो दूंगा। अब बालक का देखिए, अब यहाँ पे बालक का चित्रण किया गया है कि जैसे आप सीरियल्स में देखते हैं कि हाँ जी लाइट डाली जा रही है चेहरे पे, कभी रंग उड़ रहा है, कभी रंग चेहरे का आ रहा है, वो तो नकली होता है। असली में कभी देखना आप किसी बालक से इस तरह से पूछ के, जब वो दुविधा में हो, उसके चेहरे को पढ़ के देखना जरा। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, रंग आ जा रहे हैं तरह तरह के, उसके मनोभाव उसके चेहरे पे झलक रहे हैं। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई है कि उसको कई बातें सिखाई गई हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोलना, ऐसे मौके पे ऐसा ही बोलना है, और स्वाभाविक है। बाल सुलभ जो उसके मन में बात आ रही है, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, द्वंद्व हो रहा है उन बातों का आपस में। आंखों में इस चीज़ की झलक दिखाई दे रही है। कुछ खांस कर, गला साफ कर, अब वो क्या है, थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा खांस रहा है, गला साफ कर रहा है, हिम्मत कर रहा है अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के जवाब देने के लिए। और क्या बोलता है वो अंत में, धीरे से, लड्डू।
और यहाँ आके जो गुलेरी जी का दम घुटा जा रहा था, वो चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है नहीं, इस बालक में संभावना है, बालोचित संभावना है, इसका बचपना अभी मरा नहीं है। तो ये चीज़ वो बताते हैं। और ये लड्डू की पुकार उनको कैसी लगती है, ये भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि लड्डू की पुकार उन्हें कैसे लग रही है। बालोचित जो स्वभाव है कि हाँ, जैसे बालक को करना चाहिए, तो बहुत ही प्राकृतिक स्वभाव है। और प्राकृतिक मतलब कि उसकी उन्होंने तुलना की है, एक हरा भरा पेड़ है, खूब पत्तियां हैं उसमें, और हवा गुजर रही है उससे, तो कितनी अच्छी आवाज़ आती है, मधुर मरमर की आवाज़ सुनाई देती है। आप उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, आपको नींद आ सकती है, इतना शांत चित्त हो जाएगा आपका। और दूसरी स्थिति, कृत्रिमता की स्थिति क्या है कि सपोज मान लो उस पेड़ को सुखा दिया जाता है, उसकी लकड़ी को काट के सुखा दिया जाता है और फिर फर्नीचर बनाया जाता है, एक अलमारी बना दी जाती है। वो अलमारी को आप बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, वो आवाज़ कैसी होगी, सर दुखाने वाली होगी, मरे काठ की आवाज़। एक है हरियाले पेड़ की पत्तियों से गुजरती हुई आवाज़, और एक है मरे काठ की। तो ये कृत्रिमता और प्राकृतिक स्वभाव का अंतर इन्होंने यहाँ पे बताया है। अभी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।